आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सुबह 10 बजे खबर दिल्ली से, जहां की हवा लोगों को मार डालेगी। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यहां सांस लेने का मतलब है कि आप अपने अंदर जहर ले रहे हैं। आज हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह दिल्ली एनसीआर में आसमान में धूल छाई हुई है। पहले आपको आंकड़ा दिखाते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में PM10 का स्तर कितना है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। उससे पहले ये दो तस्वीरें इंडिया गेट और लोधी रोड की आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ धुआं और धुंध छाया हुआ है और इस धुएं में धूल मिल गई है, तो अंदाजा लगाइए कि जो स्मोग है वो कितना जहरीला है सांस के लिए और आपके फेफड़ों के लिए। ये हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको कि कितना प्रदूषण का स्तर कहां पर है। बेहद खतरनाक लेवल आनंद विहार में है 885, सोनिया विहार में 720 यानी 720 पर पहुंच गया है PM10। मंदिर मार्ग पर 652। दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार खराब होता जा रहा है। पंजाबी बाग में 611, पूसा रोड पर 748 पर पहुंच चुका है। मदर डेयरी का जो इलाका है वहां पर 580, आरके पुरम में 617 यानी बेहद खतरनाक लेवल पर 696। फरीदाबाद का यह आंकड़ा है PM10 यानी हवा में मौजूद वो बारीक कण जो कि आप अपनी सांस के साथ अंदर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अजीत, जो हम आंकड़ा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बेहद खतरनाक है और ये एकदम साफ है कि जो भी हवा हम अंदर सांस के साथ ले जा रहे हैं वो जहरीली हो चुकी है। लेकिन अब हम क्या कहें आपसे और क्या पूछें, ये बताइए हमें कि सरकार अब क्या कदम उठा रही है, प्रशासन अब क्या कर रहा है। फिर से वही घिसा पिटा जवाब की 44 टीम बना दी गई है और काबू किया जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर शोभना, अगर वो कहे तो वही फिर से घिसा पीटा सवाल है और फिर से वही घिसे पीटे तकनीक है। वही पानी का छिड़काव, वही रोडों पे स्वैपिंग मशीन, वही इसी तरह दूर हटाना। लेकिन आपको हम नॉर्थ ब्लॉक का वो नजारा पहले दिखा दे। हम आप देख सकते हैं कि वो राष्ट्रपति भवन का वो गुंबद है जो पूरी तरह से आप देखेंगे धुंध की चपेट में है। ये धुंध कोई इस फोग नहीं है, ये पूरी गंदगी है जो गंदगी साफ तौर पर नजर आ रही है। और खासकर बात करें हम जो अपडेट है अभी का, वो PM10 आप देखेंगे मेरे हाथ में है मोबाइल, उसमें मैंने देख रहा हूं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 908 है आनंद विहार का। तो आनंद विहार में इस समय सबसे ज्यादा जो खतरनाक स्थिति पहुंच चुकी है वो इंडेक्स आपके सामने है। वही अगर PM2.5 आनंद विहार की बात करें हम तो तकरीबन 732 है, जो छोटे पार्टिकल तो जो हम सांस लेते हैं जो सीधे लंग्स में इफेक्ट करता है। यानी मजबूर हो गई है पूरी दिल्ली मास्क पर जीने के लिए, क्योंकि समाधान कोई नहीं दे पा रहा, केवल बातें ही बातें कर रहा है। टीम बनाई जा रही है, छापेमारी हो रही है, लेकिन सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। आखिर वो दावे कहां गए जो छिड़काव की बातें हो रही थी कि हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जाएगा, राहत मिलेगी। दिल्ली की जनता वो तमाम असलियत जानना चाहती है और निगाहें टिटकई लगाए बैठी है कि कम से कम कोई तो आए भगवान बनकर और राहत दे। इसलिए अब लोग घरों में पूजा करना शुरू कर चुके कि कम से कम भगवान प्रसन्न हो और बारिश हो, कम से कम इस पोल्यूशन से राहत उनको मिल सके। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोहर केसरी का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोहर, जहां पर आप खड़े हुए हैं वहां पर क्या स्थिति है और क्या मेजर्स उठाए जा रहे हैं, जबकि कुछ दूर तक इसका हल दिखाई देता नहीं है। हर साल सेम समस्या आके खड़ी हो जाती है और वही घिसे पिटे की गाड़ियों, प्राइवेट गाड़ियों पर रोक लगाइए, पब्लिक जो आपके वाहन है उनका इस्तेमाल कीजिए, वही घिसा पिटा जो सोल्यूशन है वो सरकार की तरफ से सामने आने लगता है। बिल्कुल शोभना, अभी मैं मौजूद हूं लोधी रोड पर और यहाँ का नजारा आपको दिखाता हूँ, सीधे तौर से मॉनिटर आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पर PM10 जो है 269 पहुंच चुका है, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा स्तर पर है। और PM2.5 की अगर हम बात करें तो PM2.5 344 पहुंच चुका है, ये लोधी रोड का है। जबकि तकरीबन कल की अगर बात करें तो कल 300 के नीचे था। कल हवा ठीक थी, लेकिन आज बदतर हालात हो गए। पूरी दिल्ली अगर हम बात करें तो इमरजेंसी हेल्थ की ओर है, इमरजेंसी हालात पूरी दिल्ली में है। पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और नजारा आप देखेंगे कि सड़कों की ओर
तो पूरी तरह से धुंध की चादर में दिल्ली लिपटी हुई है। और जहां तक आप एक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्शन हर साल की तरह वही ढाक के 3 बात है। दिल्ली सरकार कहती है कि 40 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, लेकिन सड़कों पर कोई चेक करने वाला नहीं कि आखिरकार वो पुरानी गाड़ियां चल रही है या नहीं चल रही है। बिल्कुल। और पेरीफेरल मनोहर पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की जो बात की जाती है, ट्रक्स आज भी दिल्ली में रात में अगर आप सड़कों की हालत देखें तो भरे हुए होते हैं। कोई उस पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है, लेकिन कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। हमारे साथ ऐश्वर्या जैन जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, आपसे अपडेट चाहेंगे कि जहां आप खड़े हुए हैं वहां पर क्या हालात है? मैं बता नोएडा में हूं, इस समय मैं डीएनडी पर हूं और स्थिति खतरनाक है। स्थिति जो प्रदूषण है वो हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि हम आपको बता दें कि PM 2.5 का लेवल यहां पर भी खतरनाक है नोएडा में। और जब सुबह आज दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से स्मॉग की जो पूरी चादर है पूरे दिल्ली एनसीआर में बिछी हुई थी और उसकी वजह से काफी तकलीफ हो रही है सांस लेने में। आज हम भी सुबह से जब रिपोर्टिंग करने आए तो हमारी आंखों में भी जलन सी हुई और अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। लेकिन स्थिति उसी तरीके की गंभीर है जिस तरीके की पहले बनी हुई थी, क्योंकि अब दिवाली को सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ज्यादा जो ईपीसीसी और जो मौसम विभाग ने जिस तरीके की जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि इसका लेवल और बढ़ेगा और खतरनाक स्थिति हो सकती है। और जितने भी दावे किए गए थे प्रशासन द्वारा वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज भी स्थिति उतनी ही खतरनाक है जितनी एक हफ्ते पहले है। दिवाली का समय है, लोग अपने घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इस प्रदूषण की वजह से फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा, इस बात पर चर्चा करने की जरूरत। ठीक है ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। जतिन, मंदिर मस्जिद से फुर्सत मिले इन नेताओं को तो शायद पोल्यूशन के बारे में सोचे, हालात बहुत खराब है। आप गाजियाबाद से अपडेट दीजिए हमें। देखिए, गाजियाबाद के हालात भी बेहद खराब हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद में राजनगर इलाके में मौजूद हूं और मेरे ठीक तरफ एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप इधर देखेंगे तो यहाँ जिला कलेक्ट्रेट है और ये काफी हरियाली वाला इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी हालात काफी खराब है। सब कुछ धुंधला धुंधला है। सामने एक मीटर भी है जो बाकायदा इस बात को बता रहा है, दर्शा रहा है कि गाजियाबाद में PM 2.5 और PM 10 का लेवल खतरनाक लेवल पर है। जो लोग सुबह के वक्त रोड पर निकल रहे हैं वो क्या कहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साहब, कितना धुंधला ये जो महसूस हो रहा है, कितना परेशान कर रहा है? आंखों में जलन हो रही है क्या? आंखों में जलन हो रही है जी, खांसी, खराश ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? भाई साहब, मैं तो बाहर से आ रहा हूँ लेकिन यहाँ पे आंखों में जलन हो रही है। देखिए, ये बाहर से आ रहे हैं लेकिन एनसीआर में जब पहुंचे हैं तो इनके आंखों में जलन हो रही है। और शोभना जी, मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ इस जलन को और एक खराश जैसा महसूस हो रहा है। लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। जी बिल्कुल जतिन, खराश महसूस हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। आज जब हम भी सुबह पहुंचे हैं तो आंखों में बेहद जलन है। कितना भी आप पानी से धोइए लेकिन वो पर जलन जो है वो बनी हुई है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि PM 10 और PM 2.5 सोनिया विहार में क्या आंकड़ा था। आनंद विहार में 885 PM 10 और 325 जो है PM 2.5। बेहद बारीक कण ये होते हैं जो कि सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचते हैं अंदर और नुकसान पहुंचाते हैं। पंजाबी बाग का आंकड़ा आपके सामने, हर जगह ये जो आंकड़ा है वो बेहद खतरनाक लेवल को पार कर चुका है। पूसा रोड की भी का भी आंकड़ा आपके सामने 748 और 250। मदर डेयरी की बात करें तो 580 और 240। तो ये जो बेहद बारीक कण है ये सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहरीली हो चुकी है दिल्ली एनसीआर की हवा और लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश महसूस हो रही है, क्योंकि वो जो बारीक धूल के कण हैं वो सांस के साथ आपके अंदर जा रहे हैं। और ये थोड़ी देर पहले का आंकड़ा है जो हम PM 10 और PM 2.5 आपको दिखा रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि PM 10 और PM 2.5 का क्या लेवल पहुंच चुका है दिल्ली एनसीआर में। और दिल्ली एनसीआर की जहरीली आबो हवा गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। प्रदूषण की वजह से गर्भ में पल रहे बच्चों को सांस की बीमारी से लेकर बहरेपन तक की समस्या हो सकती है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल की चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को प्रदूषण के ऐसे माहौल में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। वायु प्रदूषण से गर्भस्थ शिशु को
जो माँ के द्वारा ऑक्सीजन मिलती है उसमें बहुत कमी आती है और अबॉर्शन से लेकर और प्रीमेच्योर जन्म से लेकर और गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाने से लेकर और तमाम तरीके के दुष्प्रभाव और बच्चे में बहरापन और इस तरीके की समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो अब मैं अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमें लाइव अपडेट दिया कि कहां पर क्या स्थिति पॉल्यूशन की है और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अब उठाए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें रुकना